हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी से 2016 में वैकेंसी आई थी मिल्क सुपरवाइज़र, जिसको गवर्नमेंट आप मिल्क सुपरवाइज़र या राजकीय दुग्धशाला पर्यवेक्षक बोल सकते हैं, इस पोस्ट का नाम है। और जो मिल्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है यूपी का एंड डायरेक्टर जो मिल्क है दुग्ध आयोग के अंतर्गत ये पोस्ट निकली थी। तो उसका एक इंटरव्यू शेड्यूल आया है जो ऑलरेडी मैंने एक लाइव सेशन उस दिन करके आपको अपडेट किया था, और प्रॉपरली एक लाइव सेशन में बताया था। तो उतना हो सकता है उसमें विजिबिलिटी ना रही हो और वॉइस क्लियर ना रही हो, फिर भी मैंने आपको जैसे आया था उसको अपडेट किया था। आज वाले सेशन में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एक वीडियो और आप रिकॉर्ड करिए, तो उसमें कुछ वीडियो में सजेशन भी आए थे, और बाकी ये भी डिमांड थी कि थोड़ा सा इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, क्या क्या एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है जो पैनल होता है वो पूछ सकता है, ड्रेसिंग सेंस वगैरह का थोड़ा सा था। क्योंकि उस समय जो ये पोस्ट थी ये 12वीं पास, जिसको आप 12th बोलते हैं, 12th लेवल पे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पे पोस्ट थी 2016। तो इस सेशन को हम लोग टोटली डेडिकेटेड करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की मिल्क सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, और स्पेशली इंटरव्यू के लिए कि इंटरव्यू आपका कैसे होगा, पैनल मीन्स क्या, कितने लोग हो सकते हैं, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। अभी 1-2 फॉर्म आपको यूपी ट्रिपल एस सी से मिले होंगे आइडेंटिटी और वगैरह का, वो आपको भरना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जिस पे आपको अभी से वर्क करके जाना है। क्योंकि 18 से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, आज आपकी 11 तारीख हो गई। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को जो भी विजिट करते हैं वो एक्चुअली क्योंकि 2016 की वैकेंसी है तो मुझसे सीनियर ही है। अगर कुछ आपके सजेशन रहेंगे तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। और बाकी देखिए, कुछ ना कुछ कमियाँ हर इंसान में रहती हैं, मेरे में भी हैं। हो सकता है मेरे को कुछ चीज़ें ना पता हो, तो मैं आपके सजेशन का वेलकम करूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरे को पता है वो आप तक रखूँगा। लर्निंग टू वे प्रोसेस है, इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कमेंट करने से पहले, ठीक है, एक कमेंट करने से पहले, क्योंकि सोशल मीडिया है, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कमेंट करने जा रहे हो। सामने वाला भी उसका रिप्लाई कर सकता है, लेकिन वो उसको अवॉइड करता है। तो अवॉइड करता है तो वो बेस्ट, अवॉइड हमेशा हमको लाइफ में करना चाहिए। क्योंकि आप पैनल भी अगर इंटरव्यू देने जाएंगे, हर चीज़ का आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको स्किप करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, घुमाइएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन आज का। जैसा कि आप देखेंगे, पोस्ट ऑलरेडी आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी से वैकेंसी है मिल्क डिपार्टमेंट। आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो यूपी का है, उत्तर प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव जो होते हैं सोसाइटीज आप बोल सकते हैं, या राजकीय दुग्धशाला ब्लॉक लेवल पे आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट है भाई। ये आप पोस्ट पे देखेंगे राजकीय दुग्धशाला पर्यवेक्षक, ठीक है। तो जैसे राजकीय बीज भंडार होते हैं ब्लॉक में, राजकीय पशु चिकित्सालय होते हैं, नाम आपने सुने होंगे। तो ये पशु चिकित्सालय के आसपास ही पोस्ट रहेगी मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये पोस्ट है बेसिकली, और ये मेरिट पे वैकेंसी आपकी निकली थी उस समय कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होना था, मेरिट पे ही पोस्ट आई थी। आपने या तो डिप्लोमा किया हो डेयरी में, या तो आप 12वीं एग्रीकल्चर से हो, ठीक है। 2016 में पोस्ट आई। अब उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है। पोस्टें आप देखेंगे तो 62 से आप टोटल 63 पोस्टें हैं, जिसमें 723 लोगों को अकॉर्डिंग टू कैटेगरी शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपके पास होगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। तो देखिए, जो इंटरव्यू है वो आपका 20 नंबर का होगा, ठीक है। इंटरव्यू आपका 20 नंबर का होगा, और इंटरव्यू की डेट 18 से स्टार्ट होगी, 27 नवंबर तक आपका चलेगा। और डेली 2 पालियों में होगा इंटरव्यू, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में 45 लोगों को टारगेट कर किया गया है। मीन्स डेली 90 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। अब इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं।
देखिए आपको एक दो फॉर्म मिले होंगे जिनको आपको फिल करना होगा, वो आइडेंटिटी वगैरह, उनको आप फिल कर लीजिएगा। उसमें बेसिक अपनी जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब फिल कर लीजिएगा। और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास होगा तो उसको आप रख लीजिएगा। इसके लिए एक फाइल आप आती है कैरी बैग वाली, उसको आप ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अलग रखिएगा, एक फोटोकॉपी कॉपी अलग बना के सेल्फ अटेस्टेड रख लीजिएगा। फोटो आप मिनिमम 4 से 5 अपने साथ लेके जाइए। 10th की मार्कशीट आप ले लीजिएगा, 10वीं की, 12वीं की ले लीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप लगा रहे हैं तो आप यूजी हैं, पीजी हैं, पीएचडी हैं, उसको लगा सकते हैं अगर आप आपकी प्रेजेंट टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है। निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं वो आप ले लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट वो जरूर आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब उस समय का कास्ट सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता कि चलने वाला, तो एक बार आप डेट देख लीजिए कब तक आपको कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। उस समय अगर आप लगाए थे तो वो वाला अगर आपके पास हो तो उसको आप लगा सकते हैं। बाकी आईडी के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड आप साथ लेके जाएं, ठीक है। तो ये बेसिक से एक फाइल बना के ले जाइएगा। ऐसे बहुत कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। कोई अदर आपके पास अदर क्वालिफिकेशंस हैं, कंप्यूटर की हो गई या कोई आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब इंटरव्यू 20 नंबर का होने वाला है। इंटरव्यू के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, अप्रोच क्या रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे पहले क्लियर कर रहा हूँ, जितने लोग इसमें इंटरव्यू देने जा रहे हैं सब मेरे सीनियर, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक आप तक डिलीवर करने का पॉजिटिव चीज़। तो प्लीज़ आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कुछ आपके अगर सजेशन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें जिसका रोल रहेगा आपके इंट्रोडक्शन का, परिचय का। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए पिकअप वन में आपका इंटरव्यू है, आप जाते हैं तो कई चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जैसे ड्रेसिंग सेंस का आपको ध्यान देना है। ड्रेसिंग सेंस में आप लोग इतने सब लोग सीनियर हैं कि समझदार हैं कि आपको क्या पहन के जाना है। एक फॉर्मल पैंट, फॉर्मल आपको शर्ट पहन के जाना है, और एक शूज़ फॉर्मल आपको पहन के जाना है। शूज़ ट्राई करिए आप लेज वाला हमेशा पहनने का फॉर्मल वे में, और वाइट शर्ट ब्लैक पैंट आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो कलर मैंने पहना है इसको और थोड़ा सा आप बहुत हल्के में आप लेके और प्लेन शर्ट आप पहनिए, ठीक है। ये हो गया। बाकी हेयर कटिंग वगैरह आप और सेविंग वगैरह को बहुत अगर छोटी आप रखते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लीन से जा सकते हैं। ये हो गया पर्सनालिटी, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस का सबसे पहला इफेक्ट वही डालता है। और एंट्री करते समय आपको ग्रीटिंग्स क्योंकि एंट्री जब आप करेंगे तो आपको एंट्री के लिए आपको पूछना पड़ेगा, डायरेक्ट आप एंट्री नहीं करेंगे, तो वो आप करेंगे। उसके बाद ग्रीटिंग्स करेंगे। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ते हैं तो गुड मॉर्निंग ऑल आप भी कर सकते हैं, या सेकंड में आप हैं या उसमें आप गुड आफ्टरनून कर सकते हैं, या आप नमस्ते भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी लैंग्वेज नहीं चलेगी, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद आपको सिट डाउन करने मतलब आप बैठने के लिए बोला जाएगा तो आप धन्यवाद या थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि आप, क्योंकि फाइल उनके पास आपकी रहेगी, तो देखिए अगर आपको नाम से बुलाया जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपसे बोला जाता है कि आप अपने कुछ बारे में बताएं। मान लीजिए मेरा नाम विशाल, तो पैनल मेरे सामने बैठा, और पैनल इसका जो है मुश्किल से 4 लोग, और जहाँ तक चांसेस यूपी ट्रिपल के जो पैनल होते हैं वो 3 ही होते हैं, ठीक है। 3 लोग, एक्सपर्ट रहेगा, एक आध नॉमिनी रहेगा, और एक वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कोई रहता है, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो 3 तक चांसेस जहाँ तक लग रहा है। उसके बाद पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताइए। तो हो सकता है विशाल आप अपने बारे में बताइए, अगर नाम आपका ले लिया गया तो थोड़ा सा आपको सेंटेंस दूसरे वे में स्टार्ट करना है। अगर आपसे ये बोला जाता है कि आप अपने बारे में बताइए तो आप खुद से अपना नाम बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यू ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देना है, आप हिंदी में भी तैयार करके जा सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरी शिक्षा यहाँ से हुई है। उस शिक्षा में आपने क्या क्या किया है, आपने हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी, पीएचडी या कोई अलग स्किल डिग्री आपने ली है, उसको आपको मेंशन करना है। और बहुत सॉफ्ट वे में करना है, इतना नहीं पैनिक होना है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टार्ट करने के बाद आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि माय नेम, आप ये बोल सकते हैं, एंड आई एम, ये भी बोल सकते हैं, बेसिकली आई एम बिलोंग टू, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड
या मैंने अपना जो स्नातक है कृषि में या आप जिसमें भी कंप्लीट किए हैं वो बता सकते हैं। और मेरी आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं लाइक आपकी स्किल हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। आपका क्या एम है तो वो भी, तो एम आपको वहाँ पे मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वही आपको बताना है, ये नहीं कि आपको अभी आप बता सकते हैं कि अभी मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है ये अभी इसको प्राप्त करने के बाद मैं आगे और इस चीज़ में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इतना सर आपको पता होगा जितने भी आप लोग हैं। उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप जहाँ से हैं बिलोंग करते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट का उस ज़िले का आपको जैसे जीआई टैग हो गया, मान लीजिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मान लीजिए कुछ हो गया, डेयरी की आपके यहाँ सिचुएशन क्या है, पशुओं की आपकी सिचुएशन क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट में उस एरिया में कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो ज़्यादा पशुओं का इफेक्ट डाल रहे हैं, फार्मर किस ब्रीड पे मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड है पालने में, रियरिंग में, चाहे वो काऊ की ब्रीड हो गई या बफेलो की ब्रीड हो गई या गोट फार्मिंग जो इंगेज हैं वो हो गया। इसमें आपको थोड़ा सा अपने डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया के उस पर प्रोडक्शन वगैरह देख लेना है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्योंकि पोस्ट एक मिल्क सुपरवाइज़र की है तो आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाए कि आप एक मिल्क सुपरवाइज़र के रूप में हम आपका सेलेक्ट कर मान लीजिए करते हैं तो आप कैसे सेवाएं देंगे या आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे आप क्या क्या आपकी रहेंगी, इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में देना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि दुग्ध पर्यवेक्षक की पोस्ट है तो आपका डे बाय डे डेली का आपको मिल्क प्रोक्यूरमेंट मतलब दुग्ध जो खरीदा जाता है उसका हो गया, उसका रखरखाव हो गया, मीन्स उसका प्रिजर्वेशन हो गया, प्लस और दूध के जो आप देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, उसके ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प करना है और उसके आप देखेंगे प्रॉपर जो ब्रीड वगैरह हैं उनको फीडिंग के बारे में आपको फार्मरों को बताना है या उनके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या उनके ब्रीडिंग जो हैं उनके बारे में आपको बताना है। फीडिंग स्टेप्स हो गया पशुओं के या उनसे कौन कौन से ज़्यादा मोस्टली डिजीज़ किस मंथ में किस सीज़न में ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जैसे आप देखेंगे वर्षा में रेनी सीजन में गला घोंटू हेमोरेजिक सिप्टोसीमिया जिसको आई होप जिसको बोलते हैं उसको आपको देख लेना है। तो ये सब बेसिक से क्वेश्चन। उसके बाद जैसे आप कुछ ब्रीड्स होती हैं जो मेजर ब्रीड, चाहे आप देखेंगे आपकी काऊ हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गई, सिप हो गई, ये जो मेजर हैं इनके आपको मतलब जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, इनकी फैमिली, इनके क्रोमोसोम नंबर और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और जो स्पेशल ब्रीड है स्पेशल ब्रीड के बारे में आपको देख के जाना। ठीक है, ये आई होप ये आप देख लेंगे। उसके बाद एक इनका रोल क्या होता है, स्पोर्ट्स का मान लीजिए सर आपकी रोल क्या है, तो रोल यही जो मैंने आपको बताया। बाकी आप सेलेक्ट होते हैं तो कैसे उस पोस्ट के एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे। आप कि जो टीम वर्क आपके अंदर मतलब आपके अंदर टीम वर्क हो गया ना होनी चाहिए और जो सिचुएशन को आप हैंडल कर सकें, जो आपके अंदर वर्कर हैं उनको आप प्रॉपर्ली वर्क करवा सकें, आपको काम करवाना आना चाहिए, डे बाय डे का आपको इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में देना है। तो ये बेसिक्स हैं और आपको क्या स्टडी और करके जाना है। तैयार में आपको देखिए मैंने आपको बताया ये 4-5 जो पशु हैं इनके जूलॉजिकल नेम, इनकी फैमिली, इनके क्रोमोसोम नंबर एंड इनके स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप पढ़ लीजिए। अब मिल्क सुपरवाइजर की पोस्ट तो दूध के बारे में, मिल्क के बारे में आपको पढ़ के जाना, मतलब मिल्क का रोल क्या है किसी भी ह्यूमन की लाइफ में, उसके कौन कौन से बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, उसका पैस्चराइजेशन टेक्निक क्या है, जैसे LT HT करके होता है वो वाला आपको पढ़ लेना। दूध को खराब होने से कैसे हमको बचाना, एक स्वच्छ दूध के लिए रखरखाव क्या होना चाहिए, या एक मान लीजिए जो प्रेजेंट टाइम पे जो मिल्क देने वाली पशु है उसका रखरखाव क्या होना चाहिए, और एक स्वच्छ दूध कैसे आप दुहेंगे, और दूध निकालने से पहले पशु क्लीननेस का कैसे सफाई आपको ध्यान में देना, मीन्स हाइजीन कैसे आपको मेंटेन करना।
जिसमें दूध निकाला जाएगा, जिसमें दूध रखा जाएगा, उन बर्तनों को कैसे आपको रख रखाव करना है, कैसे उनके क्लीननेस पे ध्यान देना है, यही सब आपसे पूछा जाएगा। और जो मिल्क के बाई प्रोडक्ट हैं उनको आप देख लीजिएगा, उनके क्या कंटेंट हैं ये देखिएगा। बाकी यही आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। दूध के बारे में, उसके बाई प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़िए, उसका प्रोटीन वैल्यू क्या है। बाकी जो पशु दुधारू पशु हैं उनके चाहे हाइब्रिड वैरायटीज हो गई और नॉर्मल जो देसी गाय की ब्रीड है वो हो गई, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी इस पोस्ट का जो मेन रोल है, एक तो प्रोक्यूरमेंट करवाना दूध का, उसका रखरखाव मतलब रखरखाव करवाना, हाइजीन मेंटेन करना, क्लीननेस पे ध्यान देना, उनके प्रिजर्वेटिव के साथ ध्यान में रखना। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो पशुओं के डिजीज वगैरह के बारे में कौन कौन से बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो, या पशुओं के चारा जो होते हैं किस सीजन में उनको कौन सा चारा खिलाना चाहिए, या कौन सा सीजन है जिसमें पशुओं के हीट साइकिल होते हैं, उन सब के बारे में आपको ध्यान में दे रखना। क्योंकि जो एक्सपर्ट रहेगा वो एनिमल हस्बेंड्री का ही रहेगा या डेयरी का ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप जो A to Z थी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको, क्योंकि आप लोग सीनियर हैं और इतना हर स्टूडेंट को आइडिया है कि एंट्री कैसे करना है, कैसे ग्रीटिंग करना है, क्या उसको पहनना है, ठीक है। क्योंकि वो स्टूडेंट 2016 वैकेंसी और इंगेज है, ऑलरेडी ग्रेजुएशन और PG कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और डाउट रहेगा, सजेशन रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करेंगे। कुछ और आपको पूछना तो पूछ सकते हैं। बाकी A to Z 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। आपका ड्रेसिंग सेंस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे कमेटी पूछती है, एक्सपर्ट पूछता है, तो आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप तभी उसका आंसर दें, नहीं कि आप उसको घुमाएं, क्योंकि इस चक्कर में कभी भी एक्सपर्ट हमेशा आपसे गुस्सा हो जाता है। आप गलत मत दीजिए, आप सॉरी बोल के दूसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ सकते हैं। और 8, 10, 12, 15 जैसे डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत शॉर्ट टर्म में अगर आपका इंटरव्यू खत्म होता है तब भी बहुत आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तब भी आपको एक मिनिमम जो मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट का इसमें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी और आपका कुछ डाउट है, सजेशन तो आप पूछ सकते हैं। बाकी A to Z इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोगों के लिए सेशन ये हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और पहली बार अगर चैनल को आप लोग विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स या जूनियर, सीनियर इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एटलीस्ट एक कमेंट करके बताइए कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और चाहे आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट के लिए। कुछ आपका क्वेरी रहेगा, डाउट रहेगा, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा, वेलकम उसका और सजेशन का। थैंक यू।